सुमैया का खून, पहले शहीद होने वाली औरत सहाबिया, हमारे अंदर किनका खून? बिलाल हबशी का खून, किनका खून? बशीर इब्न जिंदल का खून, किनका खून हमारे अंदर? खब्बाब बिन अरक का खून। ये वो लोग थे, जब ये लोग उस वक्त दुनिया के बड़े जालिम से नहीं डरे तो तुम्हारे इन खोखले दावों से हम डर जाओगे, क्योंकि इसके तो पहले मंत्र में जंग की बात है। कुरान में तो 10वें पारे में 9वें पारे में है, इसमें तो पहले ही मंत्र में है। लो भाई, ये तो कोई बात नहीं। तो बैरक है, तो श्री रामचंद्र जी को गद्दी मिलने वाली थी, तो श्री रामचंद्र जी के पास माँ आई, सौतेली माँ। माँ ने कहा, सुमित्रा ने कहा कि ए राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, तुम तो औरत का सम्मान करते हो, मेरी बात मान लो। मेरी बात यह है कि तुम अपने बड़े भाई भरत को गद्दी पर बैठाओ और तुम गद्दी पर मत बैठो। उन्होंने कहा कि माते, मैं अगर यहाँ पर रहूंगा तो मेरे अब्बा मुझे गद्दी पर बिठाएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए माते बताओ। मैं ठीक है भरत को गद्दी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जरा मुझे बताओ कि मुझे करना क्या होगा, यहाँ मैं रह नहीं सकता। उन्होंने कहा क्या करोगे? जाओ वनवास, जाओ तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, वनवास चले जाओ। वनवास चले गए और कितने साल तक रहे? एक सौतेली माँ के दिल को खुश करने के लिए, एक औरत का सम्मान रखने के लिए, एक औरत के अधिकार को बनाने के लिए श्री रामचंद्र जी का नारा लगाने वालों कहाँ गए? रामचंद्र जी बताओ। वो चले गए सरजू नदी को क्रॉस करके उस जंगल में गए और 14 साल तक वनवास में रहे। किस लिए रहे? एक औरत की से वादा करके पूरा करने पर। ये क्या है? ये दलील है। क्या तुम रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी को जलील करना चाहते हो? बेटी को इज्जत देना नहीं चाहते हो? अगर बेटी को इज्जत देते तो जय श्री राम का नारा लगाकर हमारी बेटियों को अपमानित नहीं करते। करो अगर तुमको अपमानित करना है, मैं नहीं कहता हूं, जुबान मेरी है, लेकिन वो श्लोक मंत्र आपके हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो ईश्वर नहीं आएगा, और जब ईश्वर नहीं आएगा तो सुकून नहीं मिलेगा। हमारे नौजवान साथियों और खुसूसन मुस्लिम जवानों से भी कहूंगा कि आपको क्या करना, और हिंदू भाइयों के नौजवानों से भी कहूंगा आपको क्या करना है। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चरम स्थिरः एन संप्रेक्ष नासी कामगरा। अल्लाह की इबादत करो, अपने ईश्वर की भक्ति करो, फिल्में मत देखो, लड़कियों के पीछे मत भागो, मोबाइल मल्टीमीडिया एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए पोर्न वीडियोस मत देखो। वो मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़वा। अल्लाह तबारक व तआला का साफ ऐलान है कि मोबाइल लेते हो, रातों को जागते हो, अपनी जवानी को बर्बाद करते हो, नमाज को भूल जाते हो, औरत का सम्मान नहीं करते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर हिंदू भाइयों बेटियों को अपमानित करते हो। याद रखो, तुम्हारा परमात्मा कहता है समम काय शिरो ग्रीवा, काय शिरो ग्रीवा, सर, चेहरे और गले को धारयन्न चरम स्थिरः, शांति के साथ ईश्वर की याद में लगाओ, और संप्रेक्ष नासिकामगरा, सीधे रखो अपने नाक को, नासिकामगरा दिशा से चानवलोकन्या, इधर उधर मत भटको, अपने अल्लाह की इबादत करो। किसी बहकावे, किसी नेता के बहकावे पे मत आओ। अगर वो तुम्हें बहकाता है तो बहकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ईश्वर को याद करो। अगर आपके दिमाग में ये भूसा भर दिया किसी ने कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बेटियों को 5 लाख रुपए देकर उनको बहलाओ फुसलाओ और फिर उनसे शादी करो, और शादी करने के बाद बच्चे पैदा करो और उनको डिवोर्स दे दो, 1 साल के बाद कोर्ट में केस फाइल करो और डिवोर्स दे दो, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दो, या फिर जय श्री राम का नारा लगाकर कलमा पढ़ने वाली बेटियों को उन्हें जलील करो, रुस्वा करो, तो क्या मतलब रह जाएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का? कि हर भारत के अंदर भारतीय हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसको अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये कौन कह रहा? भारत का संविधान कह रहा है ना। भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई टोपी पहनना चाहता है, दाढ़ी रखना चाहता है, कुर्ता पहनना
चाहता है, अब्दुल्ला सालिम शेरवानी पहनना चाहता है, अब्दुल्ला सालिम स्टेज पर आकर बात करना चाहता है, दिल खैराबादी अपने अशार के जरिए पैगाम देना चाहता है, मारूफ राय अपनी निजामत के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए से लोगों में इंकलाब पैदा करना चाहते, तो कोई माए का लाल रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। क्यों? भारत का संविधान इजाजत देता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उनको अपने मजहब पर अमल करने की आजादी। आर्टिकल नंबर 26 है ना भारत का, फ्रीडम मतलब आजाद, टू मैनेज मतलब अमल करना, रिलीजियस मजहबी, अफेयर्स बातों को, मजहबी बातों पर अमल करने के लिए हर इस देश का एक एक नागरिक आजाद है। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा था, हमारे माननीय इस बस्ती के परिषद साहब भी बैठे, सियासी लोग हैं, हम भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी सियासत से रखते, हमारे मुकद्दर ने साथ नहीं दिया, नहीं तो हम आज इस वक्त बिहार के विधानसभा में हम कह रहे होते अपनी मजहबी हुकूक के बारे में। अल्लाह मौका देगा कि देखिए क्या लिखा साफ साफ लफ्जों में, हम अमल कर रहे हैं, हम अपने शरीयत को भी मान रहे हैं और अपने धर्म को भी मान रहे हैं। मेरे भाइयों, 1 घंटा पूरे हो चुके हैं, अभी शुरा को भी सुनना है और आपके बहुत ही महबूब मुकर्रिर जनाब हाफिज व कारी सोहराब चाबदानी साहब भी तशरीफ लाने ही वाले हैं, शायद लेकर आ गए हैं वो, और मारूफ राय साहब भी पगड़ी बांधकर ये ओसामा बिन लादेन बन गए हैं लग रहा। ओसामा बिन लादेन की हमने तारीख अभी बयान की थी। ओसामा बिन लादेन को बनाने वाले अंग्रेज जालिम, अलकायदा को बनाने वाले अंग्रेज और जालिम, बहरकैफ हम किसी दुनिया की तरफ नहीं देखते। एंड वी हैव टू जस्ट कंसीडर एंड अबाउट माय रिलीजन एंड आई वांट टू टेक एंड आई वांट to consider and I want to follow and I want to manage, I want to come on, we need, it's our real life. Allah created us on the earth, why? Only to worship to him, उनकी इबादत के लिए, और हमको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की संविधान कानून हमको इजाजत देता है। बैंड लगाना है तो लगाओ आप उन ख्यालात के ऊपर जो इस देश के अंदर नफरत की बात करते हैं, किसी के बुनियादी मजहबी अकायद को छीनने की बात करते हैं, उसके ऊपर आप लगाइए, हम पर आप नहीं लगा सकते। और सुनिए, हमें आप डरा नहीं भी सकते, हम डर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर डरने वाला खून है ही नहीं। हमारे अंदर किसका खून? यासिर का खून। हमारे अंदर किनका खून? अम्मार का खून, बाप बेटे। हमारे अंदर किनका खून? सुमैया का खून, पहले शहीद होने वाली औरत सहाबिया। हमारे अंदर किनका खून? बिलाल हबशी का खून। किनका खून? बशीर इब्न जिंदल का खून। किनका खून हमारे अंदर? खब्बाब बिन अरत का खून। ये वो लोग थे, जब ये लोग उस वक्त दुनिया के बड़े जालिम से नहीं डरे, तो तुम्हारे इन खोखले दावों से हम डर जाएंगे जो तुम इस देश को, संविधान को तोड़ना चाहते हो, इस देश के गीता को, कुरान को खलत मलत करना चाहते हो। हमारे कुरान को आओ देखो, कुरान में सिर्फ ये नहीं अकीमुस्सला, कुरान करीम के अंदर वम्मस्साइला फला तनहर भी है। कुरान करीम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस के ऊपर, ये शराब के ऊपर बंदिश लगाओ, बल्कि कुरान कहता है कि शराब यसअलूनका अनिल खम्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बुराई इसके अंदर ज्यादा है, मुनाफे नहीं है, कम है, बहुत कम के मिकदार है। इस कुरान से पूछोगे कि कुरान हम तिजारत कैसे करें, तो ये कुरान कहेगा हल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा, कि तुम तिजारत करो लेकिन इंटरेस्ट और सूद मत लो। ये कुरान कहेगा साफ लफ्जों में कि अगर तुमको कोई कत्ल करे तो तुमको क्या करना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम उनको माफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। ये कुरान सिर्फ वतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह नहीं कहता, ये कुरान इन्नमल मुमिनून इख्वा का भी पैगाम देता है। ये कुरान शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान का पैदा, ये पूरे दुनिया के लोगों के सामने में ये थ्योरी पेश करता है। याद रखो, अगर डराना चाहते हो तो
आसिया नहीं डरी थी फिरौन से, अब हजरत इब्राहिम नहीं डरे थे नमरूद से। और फिर इल्जाम लगाना चाहा था कौन? इस धरती का सबसे बड़ा बिल्डर जिसका नाम था कारून, हजरत मूसा को रुसवा करना चाहा था। औरत के जरिए से उसके ऊपर उनकी जिंदगी में तुहमत लगाने की कोशिश की थी। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ने उनकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया है। हजरत यूसुफ को रुसवा करने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया कि जेल भेजा, कैद खाना, लेकिन जब वहां से निकले तो होम मिनिस्टर बनकर के निकले। कौन है हम मोहम्मद के उम्मती है, वो मोहम्मद जो कल कयामत के दिन अपने उम्मत के लिए, अरे तुम्हारे लिए भी, सिर्फ हमारे लिए नहीं। हजरत आदम तो कह रहे होंगे वयक़ूलु आदमु सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती उम्मती, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती उम्मती, वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। सारे के सारे अंबिया नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। वयक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। उस दिन हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए तड़प रहे होंगे, आज उसके उम्मती को डरा रहे, धमका रहे। अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे हज़रत मौलाना